मलका बल्कीस आधी इंसान और आधी जिन। क्या इंसान की साख्त कभी मुख्तलिफ हुआ करती थी? असल हकीकत देख लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, मलका बल्कीस एक ऐसी हुक्मरान जिसका जिक्र कुरान ने भी किया, जिसके पास इक़्तिदार भी था, तदबीर भी और अक्ल भी। लेकिन उसके बारे में सदियों से कुछ ऐसी बातें मशहूर हैं जिन्हें सच मानना भी मुश्किल है और झुटलाना भी आसान नहीं। किसी ने कहा वो आधी इंसान थी और आधी जिन्नात की नस्ल से, तो किसी ने दावा किया कि उसके पांव इंसानी शक्ल जैसे नहीं थे। लेकिन असल चौंका देने वाली बात तो कुछ और है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसकी हकीकत जानने के लिए एक ऐसी गैर मामूली चाल चली जिसका अंदाजा सिर्फ एक बादशाह नहीं बल्कि नबी ही लगा सकता है। कहते हैं उसके जिस्म में ऐसी इलामतें थी जो आम इंसानों में नहीं मिलती, और यही वो नुक्ता था जिसने सदियों बाद भी तारीख दानों, मुफस्सिरीन और यहाँ तक के साइंसदानों को भी हैरत में डाल दिया। आज भी मिस्र, यमन और हबशा के आसार कदीमा में ऐसे मुजस्समे दरियाफ्त हो रहे हैं जिनमें औरतों की हियत, पाँव, चेहरे और जिस्मानी बनावट सब कुछ किसी और मखलूक की मुशाबहत पेश करते हैं। लिहाजा आज की इस वीडियो में आप जानेंगे क्या वाकई कुछ इंसान ऐसे थे या हैं जिनमें जन्नाती साख्त की झलक दिखाई देती है, और क्या मलका बिल्कीस एक ऐसी हकीकत थी जो इंसानों और जिन्नों के बीच खड़ी थी। और हाँ, इसी वीडियो में मलका बिल्कीस का वो तख्त भी आपको दिखाएंगे जिसे पलक झपकते हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पेश कर दिया गया। क्या वो सिर्फ ताकत का मुजाहिरा था या उस तख्त के साथ कोई और राज जुड़ा हुआ था? ऐसी कई बातें हैं जो सामने आती हैं तो इंसान सिर्फ हैरत से देखता रह जाता है और दिल कहता है कुछ तो है जो हमें अब तक नहीं बताया गया। तो आइए आज हम वक्त के पर्दे को चाक करते हैं और आपको लेकर चलते हैं हजारों साल पीछे यमन के शहर सबा में, जहां ये अनोखी दास्तान शुरू होती है। नाजरीन, यमन के इलाके सबा में एक अजीबो गरीब, खुशहाल और ताकतवर सल्तनत कायम थी। ऐसी सल्तनत जिसकी खुशबू कुरान मजीद के सफ़ात में भी महसूस की जा सकती है। कुरान मजीद की सूरह नमल आयत नंबर 20 से 44 तक इस सल्तनत का निहायत हैरत अंगेज अंदाज में तज़किरा मिलता है। ये वही दौर था जब अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बेमिसाल बादशाहत अता की थी। परिंदे, जानवर, हवाएं, इंसान, हत्ता के जिन्नात भी उनके ताबे थे। इस सल्तनत का दायरा मशरिक से मगरिब तक फैला हुआ था। वो सिर्फ नबी नहीं, एक फरमा रवा, हिकमत वाले और इल्म वाले इंसान भी थे। एक दिन जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर की निगरानी फरमा रहे थे तो परिंदों में से हुदहुद गैर हाजिर नजर आया। हुदहुद एक छोटा सा परिंदा मगर बहुत खास था। वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर का निहायत अहम रुकन था, बल्कि एक कुदरती माहिर आसार जमीन जो दूर दराज इलाकों की मालूमात, पानी के ज़खायर और जमीन की तहों में छुपी हकीकत को जानने की सलाहियत रखता था। कहा जाता है कि हुदहुद जमीन की तहों में मौजूद पानी को सूंघने की सलाहियत रखता था, और इसी वजह से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर में उसकी बड़ी अहमियत थी। लेकिन उस दिन वो गैर हाजिर था, लिहाजा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम सख्त नाराज हुए। मुकद्दस किताब कुरान मजीद की सूरह नमल आयत 20 और 21 में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ये फरमान नकल हुआ कि मुझे हुदहुद नजर नहीं आया। क्या बात है, क्या वो गैर हाजिर है? मैं उसे सख्त सजा दूंगा या ज़िबा कर दूंगा अगर वो कोई वाज़े उज़र न लाया। ये अल्फाज सिर्फ नाराजी का इजहार नहीं थे, बल्कि एक अजीम लश्कर के नज़्म व ज़ब्त की अलामत थे कि कोई भी, चाहे वो इंसान हो, जिन हो या परिंदा, बगैर इत्तला के गैर हाजिर नहीं हो सकता। मगर कुछ देर बाद फिजा में एक फड़फड़ाहट सुनाई दी। हुदहुद वापिस आ चुका था। वो परिंदा जिसे अभी कुछ लम्हे पहले कत्ल की धमकी दी गई थी, अब हैरत अंगेज खबरों के साथ वापिस आया। उसने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने सर झुकाते हुए कहा, मैं वो बात जान गया हूँ जो आप नहीं जानते, और मैं आपके पास सबा से एक यकीनी खबर लेकर आया हूँ। ये महज एक खबर नहीं थी, बल्कि एक ऐसी हकीकत का इंकशाफ था जो वक्त, तारीख और अक्ल के पर्दे को चाक करने जा रही थी। हुदहुद ने बताया कि उसने एक ऐसी कौम को देखा है जो सूरज की पूजा करती है, और उस कौम की मलका एक औरत है
जिसके पास इक्तदार भी है, जवाहिरात भी और एक शानदार तख्त भी। लेकिन सबसे हैरत की बात, ये कौम अल्लाह वाहिद की इबादत नहीं करती बल्कि सूरज को अपना माबूद मानती है। यहाँ से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तवज्जो पहली बार उस औरत यानी मलका बल्कीस की तरफ मबजूल हुई, जिसके बारे में चलकर आगे इतने राज खुलने वाले थे कि इंसान और जिन के दरमियान फर्क भी धुंधला पड़ जाए। नाजरीन, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को सिर्फ उस कौम की गुमराही की तला न मिली थी, बल्कि मलका बल्कीस के वजूद से जुड़े एक अजीब व गरीब राज का भी पता चला। तफसीरी रवायात में आता है कि मलका बल्कीस के जिस्म के निचले हिस्से पर घने बाल थे। ऐसे बाल जो आम इंसानों में नहीं पाए जाते, बल्कि जिन्नात या माफोकल फितरत मखलूकात की पहचान तसव्वुर किए जाते हैं। ये खबर सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को उस औरत के मकाम, उसकी हकीकत और उसकी असल फितरत के बारे में तजस्सुस हुआ। क्या वो वाकई इंसान है या कुछ और? इसी कशमकश के दौरान हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फैसला किया कि मलका बिल्कीस को अपने दरबार में बुलाया जाए। ये दावत सिर्फ तबलीगी नौइयत की न थी, बल्कि एक आजमाइश, एक सियासी तदबीर और शायद एक रूहानी राज से पर्दा उठाने की तैयारी थी। मलका के आने से कबल हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबारियों से सवाल किया, तुम में से कौन है जो उस मलका का तख्त मेरे पास ले आए, इससे पहले कि वो लोग मेरे पास आकर अतात गुजार बनकर आए? ये सवाल दरबारियों के लिए एक चैलेंज था। एक जिन ने कहा, मैं एक दिन के अंदर अंदर उसे आपके पास ले आऊंगा, इससे पहले कि आप अपनी जगह से उठें। ये बज़ाहिर हैरान कुन जवाब था, लेकिन अगले लम्हे एक और आवाज बुलंद हुई। एक इंसान ने कहा, हाँ, एक इंसान जिसके पास किताब का इल्म था, जिसके बारे में मुफस्सिरीन का कहना है कि वो आसिफ बिन बरखिया थे, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मुशीर। उन्होंने अर्ज किया, मैं इसे आपके पास ले आऊंगा पलक झपकने से पहले। जी हाँ, पलक झपकने से पहले, यानी लम्हे, सेकंड, शायद इससे भी कम वक्त में। और फिर चश्मे फलक ने वो मंजर देखा कि मलका बिल्कीस का तख्त जो यमन में सबा के महल में था, पलक झपकने में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में मौजूद था। ये सिर्फ ताकत का मुजाहिरा नहीं था, ये एक नुक्ता था जो साबित करता था असल ताकत न जिन्नात के पास है, न दो हैकल मखलूकात के पास, बल्कि वो इल्म है जो अल्लाह के खास बंदों को अता होता है। आसिफ बिन बरखिया के पास इसमें आजम का इल्म था, यानी अल्लाह के वो मखसूस अल्फाज जिनके जरिए दुआ की जाए तो रद्द नहीं होती और जिनके जरिए कायनात की असल को छुआ जा सकता है। यूं अल्लाह ताला ने एक बार फिर दुनिया को दिखाया कि इंसान अगर अल्लाह के नूर से जुड़ जाए तो वो जिन्नात से भी आगे निकल सकता है। बहरहाल नाजरीन, जब मलका बिल्कीस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुंची तो उसने एक शफाफ फर्श देखा, ऐसा फर्श जो किसी आम इंसान के फहम से बालातर था। कुरान मजीद कहता है, मलका से कहा गया, महल में दाखिल हो जा। जब उसने देखा तो उसे गहरा पानी समझा और अपनी पिंडलियां खोल दी। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, यह शीशे से जुड़ा हुआ एक शफाफ फर्श है। बिल्कीस को लगा कि वो किसी तालाब के किनारे खड़ी है। पानी का गुमा हुआ तो फितरी तौर पर अपना लिबास थोड़ा सा समेटा और पिंडलियां नंगी की ताकि भीगने से बच जाए। लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसके निचले जिस्म की साख को अपनी हिकमत से जांच लिया। ये रिवाज उस जमाने में आम था कि औरतें अपने जिस्म के निचले हिस्से के बाल नहीं काटती थीं और बाल खास तौर पर पिंडलियों तक मौजूद रहते थे। मगर इस रियासत में बल्कीस जैसे अहद में ये बात बतौर खुफिया इलामत इस्तेमाल की जा रही थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस राज को बावकार अंदाज में बेनकाब किया, ना कोई तंज, ना कोई तज़हीक, बल्कि एक इस्लाही हिकमत के साथ। मुफस्सिरीन के मुताबिक, जैसे इब्ने कसीर और दीगर उलमाए कराम ने लिखा है, बल्कीस को हुक्म दिया गया कि वो पिंडलियों के बाल हटवा ले। उसे शर्मो हया और इस्लामी अतवार सिखाए गए। ये वही लम्हात थे जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी अक्ल के साथ दरियाफ्त किया कि इस औरत के बाल जिन्नाती नहीं बल्कि इंसानी रवायत थे। फिर आपने दावत के साथ अपने रब की मार्फत कराई, ईमान की राह पर उस मलका की रहनुमाई की और बल्कीस ने वो अल्फाज अदा किए कि ऐ मेरे रब, मुझे अपने नफ्स पर जुल्म का एहसास हुआ और मैं सुलेमान के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन पर इस्लाम लाती हूँ। मगर एक लम्हे के लिए जरा रुक कर सुने, क्या आप जानते हैं कि ये मलका जो अपने वक्त की सबसे ताकतवर औरत समझी जाती थी, अहले किताब की बाज पुरानी मजहबी किताबों में उसके बारे में अजीब व गरीब दावे किए गए हैं। जी हाँ,
अहले यहूद की रवायत में मलके बल्कीस को एक अजीबुल खलकत मखलूक के तौर पर बयान किया गया है। उनकी रवायात के मुताबिक खास तौर पर तलमूद जैसी तहरीफ शुदा किताबों में दावा किया जाता है कि मलका बिल्कीस आधी इंसान और आधी जिन थी। किसी ने उसे द्यो कहा, किसी ने जिन्नात की नस्ल से करार दिया और बाज ने यहाँ तक कह दिया कि उसका निचला धड़ मुकम्मल तौर पर जानवरों जैसा था। कभी किसी ने उसे शेर की नस्ल से जोड़ दिया तो कभी किसी ने उसे अजदहे की औलाद बना डाला। यहाँ तक कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ मुलाकात के बारे में भी इसराइलियात में अजीब तफसीलात दी गईं। जैसे कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसके निचले जिस्म को देखने के लिए शीशे का फर्श बनाया ताकि मालूम किया जा सके कि वो इंसान है या कोई और मखलूक। ये सब कुछ अहले किताब की किताबों में मुकद्दस दास्तान के तौर पर दर्ज किया गया है और अफसोसनाक बात यह है कि बाज लोगों ने इन बातों को इस्लामी रवायात में दरामद करने की कोशिश की। हालांकि कुरान मजीद ने न सिर्फ ऐसी बातों को रद्द किया बल्कि मलका बिल्कीस की अकल, फहम और ईमान को सराहा है। कुरान मजीद में सिर्फ एक बात जिक्र की गई कि जब मलका बिल्कीस ने शीशे का फर्श देखा तो उसे पानी समझकर अपना कपड़ा उठा लिया। ये उसकी सादगी और हकीकत से धोखा खाने की इलामत थी, जिन्नात या गैर इंसानी होने की नहीं। बल्कि इसके फौरन बाद वो ईमान लाती है और सुलेमान अलैहिस्सलाम के रब पर सजदा करती है। कुरान इसे अक्लमंद, सल्तनत की हिकमत से भरपूर और हक को पहचानने वाली एक इंसान औरत के तौर पर पेश करता है। लेकिन सवाल ये है, अहले किताब ने आखिर ऐसी अजीबो गरीब दास्तानें क्यों घड़ी? इसके पीछे कई मुहर्रकात हो सकते हैं। पहला मुहर्रक ये था कि ये औरत थी और तारीख में अक्सर ताकतवर औरतों के खिलाफ अफवाहें, असातीर और जिस्मानी अजायब बनाए जाते रहे ताकि उनकी असल शख्सियत को मस्ख किया जा सके। दूसरा मुहर्रक ये था कि चूंकि बल्कीस ने बाद में इस्लाम यानी तौहीद को कबूल कर लिया था तो बनी इसराइल जैसी कौम को ये बात नागवार गुजरी। चुनांचे उन्होंने इसकी छवि बिगाड़ने के लिए जिन्नात, हैवानात और द्यों की औलाद जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए। और हैरत की बात यह है, ये सिर्फ रवायात में ही नहीं बल्कि आज भी दुनिया के मुख्तलिफ अजायब घरों और आसार कदीमा की खुदाइयों में ऐसे अजीबुल खलकत मुजस्मे और तस्वीर पाए जाते हैं जिसमें नीम इंसान, नीम हैवान मखलूक दिखाई दी गई है। खास तौर पर मिस्र, बाबल और यूनान की पुरानी तहजीबों में ऐसे खराफाती मुजस्मे मिले हैं जैसे शेर का धड़ और इंसान का चेहरा या इंसान का धड़ और सांप की दुम। ये सब इस बात की अलामत है कि पुरानी तहजीबों में ताकतवर अफराद या देवी देवताओं की अजीब और माफोकल फितरत शक्लों में पेश किया जाता था ताकि उनसे खौफ पैदा हो और अवाम इन्हें इंसान से बढ़कर कोई मखलूक समझे। मलका बिल्कीस को भी शायद इसी तनाजुर में इसराइली रवायात ने इंसान से बढ़कर कोई चीज बनाना चाहा। कुरान ने बिल्कीस को देवी नहीं बनाया, जिन नहीं कहा, ना आधा जानवर ना आधा देव, बल्कि इसे आम इंसान, एक हुक्मरान औरत और एक हक को पहचानने वाली अक्लमंद हस्ती के तौर पर पेश किया जिसने अपनी सोच, तदब्बुर और हकीकत को समझने की सलाहियत के जरिए सच को पा लिया। नाजरीन, यहाँ ये बात भी वाज़ेह कर दूं कि दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में खास तौर पर मिस्र, इराक, यूनान, इंडस वैली और मैक्सिको जैसे इलाकों में जब जमीन की गहरी खुदाइयाँ की जाती हैं तो कई ऐसी मूर्तियाँ और नकूश बरामद होते हैं जो आम इंसानी फहम को चकरा कर रख देते हैं। इनमें कुछ मुजस्मे ऐसे होते हैं जिनमें आधा जिस्म इंसान का होता है और बाकी हिस्सा किसी जानवर का, मसलन नीचे से घोड़े या शेर का जिस्म और ऊपर इंसान का सर या धड़। नाजरीन, साइंस के मुताबिक इंसान का इर्तकाई सफर करोड़ों सालों पर मुहित है। जदीद हयातियाती साइंस इर्तका के नजरिए को बुनियाद बनाकर कहती है कि इंसान बंदर नुमा मखलूक से तरक्की करके मौजूदा शक्ल में आया, मगर दूसरी तरफ जब हमें ऐसी मूर्तियां, नकूश और कहानियां मिलती हैं जो किसी हाइब्रिड यानी दो मखलूकात के मिलाप से वजूद में आने वाली वजूद को जाहिर करती हैं तो इंसान हैरत में पड़ जाता है। क्या ये सब सिर्फ फनकाराना ख्यालात थे या वाकई कभी ऐसे तजर्बात होते थे जिनमें इंसान के साथ कोई दूसरी मखलूक, हत्ता के शायद जिन्नात जैसे गैर मरई मखलूक का इश्तराक हो। नाजरीन, कुरान में जिन्नात के वजूद का जिक्र वाज़ेह तौर पर मौजूद है। अल्लाह ताला फरमाता है कि इंसान को मिट्टी से और जिन्नात को आग से पैदा किया गया। सूरह रहमान आयत 15। ये दोनों मखलूकात अक्ल रखती हैं, इरादा रखती हैं और आजमाइश में हैं। इसमें से एक नजरियाती सवाल जन्म लेता है, अगर दोनों मखलूकात शऊर रखती हैं
तो क्या कभी इनके दरमियान जिस्मानी या ज़हनी मिलाप मुमकिन हुआ? बाज़ किस्से कहानियाँ ख़ास तौर पर ज़माने की ऐसे बयानात देती हैं कि जिन्नात इंसानों के साथ ताल्लुक़ कायम कर लेते थे और इनसे औलाद भी हो जाती थी। ताहम साइंसी एतबार से ऐसी किसी मखलूक का वजूद जो आधा इंसान और आधा कोई और जानवर हो कभी दरियाफ्त नहीं हुआ, जिसका DNA सबूत के तौर पर पेश किया जा सके। लेकिन आसार कदीमा की दुनिया ऐसी चीज़ों से भरी पड़ी है जो आज की अकल को ललकारती हैं। मसलन इंडस वैली की मूर्तियाँ या बाबल के मुजस्मे, जिनमें ऐसे चेहरे या जिस्म दिखाए गए हैं जो आज दुनिया में किसी जानदार से नहीं मिलते। एक और मिसाल यूनान की कदीम मखलूक मैनोटोर है, एक ऐसा वजूद जिसका जिस्म इंसान और सर बैल का बताया जाता है। अब सवाल ये है कि ये मूर्तियां और अफसाने सिर्फ ख्याली तख्लीकात थे या कुछ और। एक साइंसी जाविया ये भी पेश किया जाता है कि कदीम इंसान जब किसी चीज को समझ नहीं पाता तो वो उसे अपनी तखयलाती जुबान में मुजस्सम कर देता था। यानी अगर कोई ख्वाब या तसव्वुर आया कि एक ताकतवर मखलूक है जो इंसान और शेर की ताकत को यकजा करती है, तो उसका वो मुजस्समा बना देता। इससे उसके अकायद, खौफ या उसके जहन की वुसअत का इजहार होता था। लेकिन फिर भी ये सवाल अपनी जगह मौजूद है कि अगर ये सब ख्याली थे तो तकरीबन हर तहजीब में ऐसी मूर्तियां क्यों मौजूद हैं? क्या ये कोई आलमी मुश्तरका तजुर्बा था, या क्या माजी में वाकई कोई ऐसी गुमशुदा मखलूक थी जो इंसान और किसी और जानदार की आमेजिश से बनी हो? बाज लोग यहाँ पर जिन्नाती तजर्बात या जिन्नात की मुदाखलत को भी शामिल करते हैं और कहते हैं कि जिन्नात अपनी गैबी और तेज फितरत की वजह से इंसानों को फरेब दे सकते थे, या शायद उनके जिस्मों पर असर अंदाज होकर कोई जिस्मानी तब्दीली भी ला सकते थे। नाजरीन, साइंस जिन्नात की वजूद की ना तब्दील कर सकती है ना तस्दीक। इसलिए जब साइंसदान कदीम मिस्र या मेसोपोटामिया के कुछ अजीबो गरीब मुजस्मे देखते हैं, जैसे आधे शेर और आधे इंसान या पर वाले देवी देवता, तो वो उसे मेटाफोरिकल या मजहबी आर्ट समझते थे, ना कि हकीकी मखलूक। और हाँ नाजरीन, इस्लामी तारीख और अहादीस में कहीं भी ये नहीं आया कि जिन्नात और इंसानों की नस्ल आपस में मिल सकती है या औलाद पैदा की जा सकती है। अलबत्ता चंद सूफियाना या हकायती रवायात में ये जरूर आया है कि बाज लोगों ने जिन्नात से निकाह का दावा किया, या कुछ जिन्नी औरतें इंसानों पर आशिक हो गईं। मिसाल के तौर पर बाज बुजुर्गों के बारे में मशहूर है कि उनके खिदमत में जिन्नात आते थे। कुछ किस्से ये भी बयान करते हैं कि किसी शख्स की शादी जिन्नी से हुई, लेकिन ये सब हकायात हैं, ना कि सही अहादीस। कुरान और सुन्नत में कहीं भी ये बात वाज़ेह तौर पर नहीं आई कि जिन्नात और इंसानों की आपस में औलाद हो सकती है। अहले किताब की बाज तहरीफ शुदा किताबों, मसलन तलमूद या कुछ पुरानी जेश रवायात में ये बात कही गई कि बल्कीस आधी इंसान और आधी जिन थी। बाज ने यह भी कहा कि उसकी माँ एक जिन्नी थी। यह अकीदा इस्लाम में सिरे से मुस्तरिद है। कुरान और हदीस की रोशनी में जिन्नात की तारीफ का खुलासा ये है कि ये एक नारी मखलूक है जो मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार करती है। जिन्नात की कोई एक मखसूस शक्ल मुअय्यन नहीं की जा सकती। इंसानों की तरह जिन्नात भी अहकाम के मुकल्लफ हैं। बाज मोमिन और नेक हैं, बाज काफिर और नाफरमान हैं। इनमें जो सरकश हैं वो शैतान के मावन और मददगार हैं और इंसान को गुमराह करने की कोशिश में इब्लीस का साथ देते हैं। हमारे लिए इतना जरूरी है कि उनके वजूद का एतकाद रखें। इससे ज्यादा गहराई में जाने की हमें जरूरत नहीं है और ना ही हम इसके मुकल्लिफ हैं। ये कोई ईमानियात का मसला नहीं जिस पर ईमान रखना जरूरी है। बाकी जिन्नात का इंसानों के पास आना कई नुसूस से साबित है, और वाकया ये है कि हर जमाने में जिन्नात के इंसानों को परेशान करने के वाकयात इतनी कसरत से होते हैं कि इनका इनकार मुश्किल है। जिन्नात को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसानी आजमाइश के लिए यह कुदरत दे रखी है कि वो मुख्तलिफ तसर्रुफ करके इंसानी जिंदगी पर असर अंदाज हो सकते हैं, जिसका कुरान और हदीस से वाज़ेह सबूत भी मिलता है। लिहाजा किसी के जिस्म पर जिन का तसल्लुत और उसके असर से मगलूब हो जाना कोई बईद नहीं, बल्कि बाज जिन्नात की तस्खीर मुमकिन है और इनसे बचाव के लिए शरन इसकी गुंजाइश भी है। एक दफा तो खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाक़या सुनाया कि बनु अजरा कबीले का एक शख्स जिसका नाम खराफा था, उसे जिन्नात पकड़ कर ले गए थे। वो एक अरसे तक जिन्नात के दरमियान मुकीम रहा, फिर वही उसे इंसानों के पास छोड़ गए। अब वो वापिस आने के बाद अजीब व गरीब किस्से सुनाया करता था, इसलिए लोग हर अजीब बात को खराफा का किस्सा कहने लगे। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिन उतारने के वाकयात भी बाज रवायात में मौजूद हैं। एक रिवायत में है,
उम्मे अबान रहमतुल्लाह अलैह अपने वालिद से रिवायत करती हैं कि उनके दादा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपने एक मजनून बेटे या भतीजे को लेकर गए और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपने इस बेटे या भतीजे को जो मजनून है दुआ के लिए लाया हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे मेरे पास ले आओ। मैं आपके पास ले गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे मुझसे करीब कर दो और इसकी पुश्त मेरी तरफ कर दो। चुनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके कपड़े पकड़कर उसकी पुश्त पर मारना शुरू किया, यहाँ तक कि मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बगलों की सफेदी दिखाई देने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मारते जाते थे और फरमाते जाते थे, ऐ दुश्मन खुदा निकल। चुनाचा वो थोड़ी देर में तंदुरुस्तों की तरह दिखने लगा। तो नाजरीन, अब हमने पुरानी तारीखी और साइंसी जावियों से मलका बिल्किस, जिन्नात और इंसानों के बाहमी ताल्लुकात का जायजा लिया और ये जाना कि मलका बिल्किस का ये वाक़या सिर्फ तारीख का हिस्सा नहीं बल्कि अल्लाह की कुदरत की झलक है, जो इंसानों को जिन्नात से बरतर बनाती है, इल्म, फहम और हिकमत की बुनियाद पर। मलका बिल्किस चाहे आधी जिन थी या मुकम्मल इंसान, लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने उसका इल्म, उसकी सल्तनत और उसकी चालाकी सब बेबस हो गई और उसने खुद एतराफ किया, मैंने सुलेमान और अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ इस्लाम कबूल कर लिया। यहाँ एक और राज खुलता है, अल्लाह ने इंसान को जमीन पर खलीफा बनाया, ना कि जिन्नात को। जिन्नात ताकतवर हो सकते हैं, पोशीदा हो सकते हैं, लेकिन फैसला, इख्तियार और इल्म इंसानों को दिया गया है। तो फिर क्या वाकई कुछ इंसान ऐसे हैं जिनमें जिन्नात का खून दौड़ रहा है? क्या निस्फ जिन निस्फ इंसान कोई फसाना है या किसी गुमशुदा हकीकत की गूंज? और अगर ऐसा है तो क्या आज भी वो हमारे दरमियान मौजूद है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आपकी राय हमें आइंदा मजीद बेहतर मवाद पेश करने में मदद देती है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और अजीजों के साथ शेयर करना मत भूलिए, ताकि उनकी मालूमात में भी इजाफा हो सके। बस इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आप सबका निगहबान हो। आमीन।